नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और 1-2 नंबर का लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है ये। तो अगर आपने इस वीडियो को अगर सही से देख लिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे माध्य, कि माध्य क्या होता है, माध्य को कैसे निकाला जाता है। और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इसको औसत भी बोलते हैं, क्योंकि माध्य का जो अर्थ होता है वो औसत होता है। दूसरा आता है मध्य का। मध्य का होती है मीडियन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको भी निकालना सीखेंगे किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। और आगे आता है बहुलक, जिसको हम मोड बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम और आप लोग टाइम नहीं देते हैं और इस वजह से क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो आज हम इनको ही पढ़ेंगे। आगे आता है फिर ये बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको भी देखेंगे ये क्या होता है। और फिर आगे परिसर, जिसको हम रेंज बोलते हैं। इसको भी कभी कभी फाइंड आउट कराने के लिए आता है एग्जाम में कि परिसर फाइंड कीजिए। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे विचरण क्या होता है। कभी कभी मीन मीडियन मोड ना पूछ करके विचरण पूछ लेता है। तो इसको भी देखेंगे आज हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। और फिर आता है मानक विचलन। ये मानक विचलन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा विचरण गुणांक का। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये विचरण गुणांक होता क्या है। तो आज हम इन 8 टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियोज में आपके जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये कुछ एग्जाम्पल है। और यही एग्जाम्पल जो है ये NTPC 2016 में यही क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था, मध्य का फाइंड करने के लिए पूछी गई थी। तो आज हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्य। जो ये संख्या दी हुई है इसका माध्य फाइंड करेंगे सबसे पहले हम, जिसको हम बोलते हैं मीन। तो जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टी पदों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था माध्य और औसत एक ही चीज होती है और एक ही तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये होता है पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब यहाँ से हम पहले ये जो हमारे पद दिए हुए हैं इनको ऐड करेंगे और देखेंगे कि इनका योग कितना होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 अपॉन पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पद हैं तो इनकी संख्या हो जाएगी 9। अब हम क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि 11 और 9 20 तो ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो 11 ये है और 9 ये है, 20 यहाँ से हो जाएगा। और 10 10 है, इनको हम अलग से जोड़ लेंगे। तो 10 और 10 20, 30 40 और 10 50। 50 में 20 इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 70। और 70 में 20 ये ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 90। यानी कि ये हो जाएगा 90। पदों की संख्या 9 दे रखी है तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। और जब इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे 90 को तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 10 बार। तो 9 वन जा 9 और 9 10 जा कितना होता है 90। तो इसका जो औसत है यानी कि माध्य है वो आ जाएगा 10। और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम माध्य को फाइंड करते हैं। कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह से संख्या दी हुई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी जितनी भी संख्या है इनको जोड़ दीजिए
और जितनी संख्या है ये, मान लीजिए 8 हो, 9 हो या 10 हो, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका माध्य निकल जाएगा। इस तरह से हम माध्य फाइंड करते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि मध्यिका क्या होती है। तो आइए मध्यिका देखते हैं। मध्यिका को हम बोलते हैं मीडियन। मध्यिका, इसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन, इसको ही फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है और देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कि इसकी मध्य का फाइंड कीजिए या फिर इसका मीडियन फाइंड कीजिए, तब हम क्या करते हैं, जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, या तो आप आरोही क्रम में रख दीजिए या फिर अवरोही क्रम में रख दीजिए। आपको किसी भी एक श्रेणी में उसको रख लेना है। तो अभी आप पर डिपेंड करता है, आप अगर चाहें तो आरोही क्रम में रख सकते हैं। तो आइए पहले किसी एक क्रम में रख देते हैं। यहाँ पे तो हम आरोही क्रम में रखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा, 9 9 टू टाइम्स है तो 9 9। हम इसको आरोही क्रम में रख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आरोही क्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो 9 9 टू टाइम्स दिया है, फिर आता है 10 10 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद 11 को देखते हैं, 11 दिया हुआ है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 11 को 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब कभी हम मध्य का फाइंड करते हैं तो जितनी संख्या हम आगे से हटाते हैं उतनी संख्या हम पीछे से हटाते जाते हैं। तो इस तरह से निकालिए, एक इधर से काट दी संख्या, एक यहाँ से काट दी, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, और जो हमारी बीच वाली संख्या बचती है वही हमारा क्या होती है, मीडियन, जिसको हम मध्य का बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें इसमें से क्या करना होता है, बीच वाली जो संख्या होती है उसको उठा लेना होता है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 4 संख्याओं को आगे से हटा दिया और 4 संख्याओं को हमने पीछे से हटा दिया। ऐसा ना हो कि आगे से 3 संख्या हटा दी और पीछे से 4 हटा दी, तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इक्वली संख्याओं को हटाना है। अगर 2 आगे से हटाएंगे तो 2 पीछे से हटाएंगे, 4 आगे से हटाएंगे तो 4 पीछे से हटाएंगे। इस तरह से आपको हटाना होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 2 संख्या होती, यानी यहाँ पे अगर पद 9 थे तो हमने 9 में से 4 4 हटा दिए, अगर यहाँ पे पद 10 होते फिर क्या होता। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते कि जो बीच में जो 2 संख्याएं बचती उनको दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते और आपका आंसर आ जाता। तो आपको घबराना नहीं है, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं मध्य का। तो आशा करता हूँ आप मध्य का निकालना सीख गए होंगे कि हम मध्य का को किस तरह से फाइंड करते हैं। अब आगे चलते हैं हम बहुलक पे कि बहुलक क्या होता है। तो ये बहुलक को भी देखते हैं। बहुलक, इसको हम बोलते हैं मोड, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। बहुलक का मतलब होता है किसी संख्या की पुनरावृत्ति होना। जब कोई संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है किसी सीरीज में तो हम उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब आप इस सीरीज में ये देखिए कि सबसे ज्यादा कोई संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, वो कौन सी है। तो आइए देखते हैं। बहुलक का मतलब आपको सीधे सीधे बस यही समझना है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका बहुलक हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए 9 आपका 2 टाइम्स आया है, तो 9 कितने बार आया है, 2 टाइम्स। अगर 10 को देखें तो 10 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स आया, तो 10 आया 5 टाइम्स। और अगर हम 11 की बात करें तो 11 आया है 1 और 1 2, यानी कि 2 बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स। अब यहाँ से आप खुद बताइए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप कहेंगे सर 10 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 10 आया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 10 हमारा बहुलक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मोड। तो ये तीनों चीजें आप सीख गए होंगे कि माध्य क्या होता है, मध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है।
और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को बैक कर करके आप देख सकते हैं, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं कि बहुलक बराबर 3 मध्य का -2 माध्य ये क्या होता है। आइए देखते हैं। तो चौथे नंबर पे हम आते हैं, फोर्थ पे। बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 मध्य का -2 माध्य। ये एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि या तो माध्य दे दिया जाएगा, मध्य का दे दी जाएगी तो आपको बहुलक पूछ लेगा, या फिर वो क्या करता है, मतलब आपको दो वैल्यू दे दी जाएंगी और तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कराने के लिए बोलेगा। हो सकता है आपको मध्य का दे दिया, माध्य दे दिया जाए और बहुलक पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है वो मध्य का दे दे, बहुलक दे दे और आपसे माध्य पूछ ले। तो इनमें से कोई भी दो वैल्यू आपको दे सकता है और तीसरी वैल्यू आपसे वो फाइंड कराने के लिए बोलेगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 3 लिखा हुआ है, मध्यका की बात हो रही है। मध्यका हमने निकाला था यहाँ से, जब हमने इसको यहाँ से मध्यका निकाली थी, फाइंड किया था मध्यका को, तो 10 आई थी। तो यहाँ पे हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मध्यका पूछी गई है। तो 10 -2 माध्य की बात हो रही है। अभी हमने माध्य यहाँ से फाइंड किया था तो कितना आया था, 10 आया था ये भी। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 10 जा कितना होता है 30, और 2 10 जा कितना होता है 20। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो 3 -20 कितना हो जाएगा, 30 -20। तो ये आ जाएगा 10। यानी कि जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 10। और अभी हमने फाइंड करके भी देखा था, बहुलक हमारा 10 ही आया था। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये सीरीज ना दे। अगर उसने इस तरह से क्वेश्चन दिया तो वहां पे वो हो सकता है सीरीज ना दे करके आपको मध्य का दे दे डायरेक्ट और माध्य दे दे और आपसे पूछेगा आप इसका बहुलक बताइए। तब भी आपको घबराना नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कोई संख्या बार बार रिपीट ही नहीं हो रही, यहाँ तो सीरीज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आपको वहां पे क्या करना है, सीधे सीधे आपको ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें पुट कर देना और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये चारों चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम चलते हैं परसर पे, यानी कि रेंज पे। ये रेंज सीखते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो अब आता है परिसर। नंबर 5 पे परिसर आता है। परिसर, इसको हम बोलते हैं रेंज। परिसर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसका परिसर फाइंड कीजिए या फिर इसका रेंज फाइंड कीजिए इसकी। कई बार इसको डीआई में भी पूछ लेता है, वो बारंबारता वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो पाई चार्ट में भी आ जाता है। तो वहां से परिसर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, परिसर में हम देखते हैं जो सबसे छोटी संख्या, जो भी सीरीज में सबसे छोटी संख्या दी हुई होगी और सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ से अगर मैं सबसे बड़ी संख्या देखूं, बड़ी संख्या, तो इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या बताइए आप क्या होगी। तो वो हो जाएगी 11, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इस सीरीज में 9 10 और 11 तीन संख्या दी हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 11। तो सबसे बड़ी संख्या है 11। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इस सीरीज में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। तो छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 9। 9। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और आपका परिसर जो है वो फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा 11 -9 बराबर 2। और ये आ गया आपका आंसर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा समझ आना चाहिए कि किस तरह से हम इनको फाइंड करते हैं। आपको निकालना अगर आ जाएगा तो आप इनको ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसर भी आपने देख लिया, परसर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जो भी आपकी सीरीज दी हुई हो उसमें सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, और जो भी आपका आंसर आएगा वही वैल्यू हो जाएगी जिसे आप फाइंड कर रहे थे। तो आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं विचरण, प्रसरण और प्रसार। छठे नंबर पे आता है
विचरण, प्रसरण और प्रसार। विचरण, प्रसरण और प्रसार, ये तीनों एक ही चीज होती हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए सीरीज में क्या इसका विचरण क्या होगा, हो सकता है वो पूछ ले इसका प्रसरण क्या होगा, और ये भी हो सकता है कि वो आपसे प्रसार पूछ ले कि इसका प्रसार क्या होगा। तब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, माध्य दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए माध्य हमने अभी फाइंड किया था, तो माध्य आया था हमारा 10। माध्य कितना आया था, माध्य आया था हमारा 10। अब जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, या तो विचरण पूछेगा, प्रसरण पूछेगा, प्रसार पूछेगा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो माध्य दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसमें से इन संख्याओं को घटाते हुए जाएंगे। जैसे पहले हम 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 का करेंगे हम स्क्वायर। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से चलते हैं आगे से, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करना है तो 0 ही आएगा। तो आगे चलते हैं, फिर आ जाएगा ये 10 में से फिर 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर से इसका स्क्वायर। जो भी संख्या आती जाएंगी घटाने पर उसको हम स्क्वायर करते जाएंगे। फिर 10 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ पे चल रहे हैं, ध्यान रखना। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस। फिर 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर प्लस। फिर 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, फिर 0 का स्क्वायर प्लस। फिर 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर प्लस। फिर 10 में से 10 को घटाएंगे फिर 0 का स्क्वायर प्लस। फिर 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस 9 में से 10 यानी, या 10 में से 9 को घटाएंगे तो फिर से 1 का स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी संख्या हो नेगेटिव में नहीं आएगा इसका आंसर। और बट्टे करके हमें क्या करना है, बट्टे करके हमें जो भी जितने भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं इनको लिख लेना है। तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हम 9 को लिख देंगे ऐसे। अब इनको जोड़ लीजिए ऊपर जो भी संख्या आ रही हैं, और तो हम जोड़ेंगे तो ये 0 का 0 आ जाएगा, फिर से 0 का 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, फिर से 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और फिर से 1 का स्क्वायर है 1। 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 9 था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स चलते रहेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ लीजिए तो 1 और 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 अपॉन नीचे कितना दिया हुआ 9, तो ये हो जाएगा आपका प्रसरण, जिसको हम बोलते हैं प्रसरण या फिर विचरण। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। जब कभी भी आपसे विचरण फाइंड कराने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका माध्य दिया हुआ उसमें से इन टर्म्स को घटाते हुए जाना और उनका स्क्वायर करते जाना, और बट्टे करके जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी संख्या को लिख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले 10 में से 10 को हटाया 0 आया, फिर 10 में से 10 को हटाया 0 आया, फिर 10 में से फिर 9 को हटाया, मतलब माइनस में संख्या नहीं आएंगी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं अगला नंबर आता है फिर मानक विचलन का, कि मानक विचलन होता क्या है। तो मानक विचलन पे चलते हैं हम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 4/9 जो हमारा विचरण प्रसरण जो था वो क्या आया था, 4/9। ध्यान रखना इसको, क्योंकि आगे काम आएगा ये। अब आता है मानक विचलन, नंबर 7 पे था हमारा मानक विचलन। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो प्रसरण होता है या जो विचरण होता है या प्रसरण जो भी है, तो प्रसरण को हम रूट में लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रसरण, और यहाँ पे लगा देते हैं ये। इससे क्या होता है, ये जो संख्या है सदैव जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो सदैव किस में आएगी, प्लस में आएगी। इसका मतलब यही होता है
ये जो दोनों साइड जो हमने लाइन लगाई है, खड़ी की है, इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो सदैव प्लस में ही आएगी, कभी नेगेटिव में ये नहीं आती है। तो मानक विचलन को हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा प्रसरण आएगा, प्रसरण जो भी आएगा उसका हमें क्या करना है, सीधे सीधे रूट निकाल लेना है और स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रसरण की अगर हम बात करें तो अभी प्रसरण हमने फाइंड किया था, क्या आया था वो प्रसरण आया था 4/9। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका रूट निकाल लेना है। तो यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप बताइए 4 क्या होता है, 4 होता है 2 इंटू 2 और 9 क्या होता है, 9 होता है 3 इंटू 3। तो यहाँ से अगर हम इसको बाहर लेके आए तो यहाँ से एक संख्या 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मानक विचलन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, आपको करना क्या था, सिर्फ कि जो भी प्रसरण है उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना था बस, और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते थे अगर आपको पता होता तो। अब आइए चलते हैं सबसे लास्ट वाले पे, जिसको हम बोलते हैं विचरण गुणांक। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक देखते हैं। विचरण गुणांक को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको फाइंड करते हैं। तो जब कभी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो सबसे पहले आप पूछा जाएगा, मानक विचलन क्वेश्चन में दे रखा होगा और माध्य भी दे रखा होगा, तब आपसे वो विचरण गुणांक पूछेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन अपॉन में माध्य, और गुणा में हो जाता है यहाँ पे 100। बस आपको इतना ध्यान रखना, यही इसका फॉर्मूला होता है कि विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बट्टे माध्य गुणा 100। इसकी जो वैल्यू आती है ज़्यादातर परसेंटेज में ही आती है वो सदैव। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मानक विचलन दे रखा है 16 बट्टे माध्य दे रखा है 80 गुणा में 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ से विचरण गुणांक फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, तो 16 से एक बार कट जाएगा ये, 16 एक 16 और 16 से 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 16 पंजे 80। अब 5 से इसको काटो, 5 से एक बार और 5 से ये कट जाएगा ये 20 टाइम्स। तो ये आ जाएगा हमारा, जब 20 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 20%, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम विचरण गुणांक फाइंड करते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जब कभी भी क्वेश्चन में माध्य, मध्यिका, बहुलक या फिर परिसर, विचरण, मानक विचलन या फिर विचरण गुणांक दे रखा हो तो हम किस तरह से इनको फाइंड आउट करते हैं। तो जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर इन सभी को पूछा जाता है, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ जरूर पूछ ली जाती है 100%, और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी, और अगर आगे समझ में अगर नहीं आती हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब आइए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, और जिससे एग्जाम्पल लेके अगर हम देखेंगे तो हमारे जो भी आगे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेके हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, बहुलक फाइंड करना है तथा मध्यिका, इन तीनों को फाइंड आउट कराना है। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी रेंज। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम। तो रेंज निकालने के लिए एक तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 21। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 21। हम फाइंड कर रहे हैं रेंज, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 21। और 21 के बाद में अगर हम देखें, फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसकी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 सबसे छोटी संख्या है, तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9।
और ये हो गया हमारा आंसर। तो रेंज तो इस तरह से फाइंड करते हैं। अब आते हैं बहुलक पे। तो बहुलक में मैंने आपको बताया था जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही हमारा क्या होती है, बहुलक। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार क्या दिखाई दे रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो 13 को देखें हम तो 1 और 1 2, यानी कि 13 तो 2 बार आ रहा है। और 12 को अगर हम देखें तो 12 तो एक ही बार है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुलक, जिसको हम बोलते हैं मोड। तो 12 एक बार है। अगर हम देखें यहाँ से 14, तो 14 भी एक बार है। और 15 को देखें 15 भी एक बार है। 16 को देखें 16 भी एक बार है। और 18 भी यहाँ पे एक ही बार है। 21 भी एक ही बार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार अगर हम देखें तो हमें 13 ही दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे 2 बार है। और कोई संख्या ऐसी इसमें नहीं है जो इसमें 2 बार दी हुई हो। तो आपका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वही आपका बहुलक होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी संख्या जो है वो डबल रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 13 रिपीट हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 13। अब चलते हैं मध्यका की तरफ। तो मैंने आपको बताया था मध्यका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि संख्याओं को किसी क्रम में रख देते हैं, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे, फिर हम इसकी मध्यका को फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हटा देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे निकालते हैं मध्यका। मध्यका दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दी हुई सीरीज को हम किसी क्रम में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में रख लेते हैं इसको। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 12। फिर क्या आता है, फिर आता है 13। 13 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। फिर आता है 14 एक बार है। फिर आता है 15। फिर आता है 16 और फिर दिया हुआ है यहाँ पे 18। अब गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कोई संख्या मिस हो रही है, हम देखते हैं। तो 12, फिर 13 2 बार है, अभी 21 रह गई, आगे 21 और होगी। तो इस तरह से हम इसको किसी एक क्रम में रख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था जितनी संख्या हम आगे से हटाएंगे उतनी ही पीछे से हटाएंगे, और जो बीच वाली हमारी संख्या होगी वो हमारी मध्यका हो जाएगी। तो पहले 2 संख्या आगे से हटाई, फिर 2 संख्या पीछे से, फिर एक संख्या आगे से और हटाई, एक और पीछे से। अब यहाँ पे 2 संख्या बचती हैं बीच में, 14 और 15। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ करके। तो 14 और 15 कितना होता है, ये होता है 29। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, और जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा मध्यका हमारी आ जाएगी वो। तो इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम मध्यका फाइंड करते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम रेंज, बहुलक और मध्यका तीनों ही एक साथ फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जैसे भी आपको वीडियो लगती है उसके हिसाब से अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे हम इसी तरह से आपके साथ आते रहेंगे और नई नई वीडियोज आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।